गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हमने स्टार्ट करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमारे सामने, क्वेश्चन अराइज हुआ है, उस क्वेश्चन करते हैं और फिर उसी से जोड़ते हुए अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये है बेटा हमारे सामने कि वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन टू मूव ए चार्ज। मान लीजिए चार्ज था क्यू नॉट, कोई टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट। We have to find out the work done in moving a test charge Q naught in an electrostatic field without any acceleration। ये कंडीशन है मेरे पास, without any acceleration। मेरे को कंडीशन दे दी कि भाई आपको ना वर्क डन निकालना है। कैसा कि किसी चार्ज को तो मैं एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे मूव कराता हूं किसी एक्सटर्नल फील्ड में। ये पूरा का पूरा उस फील्ड के अंदर बेटा, ऐसा नहीं है कि फील्ड सिर्फ इतनी रीजन में है, नहीं, फील्ड पूरी रीजन में है, ठीक है ना। ये फील्ड आपके पास ऐसे पूरी रीजन में है। तो किसी एक्सटर्नल फील्ड में हमें किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराना था। तो आपको बताना है कि बताइए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये मेरी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मान लीजिए इस तरीके से कोई चार्ज यहां से यहां आ रहा था, तो ये चार्ज यहां से आप इसको मूव करा के ले गए इलेक्ट्रिक फील्ड में Q नॉट, और इसकी मोमेंट किधर है, इधर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, जब ये चार्ज इधर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा। कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है बेटा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपके पास इसके ऊपर एक फोर्स लगा। फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा, लेकिन हमें चाहिए फोर्स अगर तो एक्सेलरेशन होगा, तो हमें क्या चाहिए? विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो अगर विदाउट एनी एक्सेलरेशन है बेटा, तो आपने पढ़ा था 9th क्लास में पढ़ा था और 11th में पढ़ा था, when acceleration is zero, when acceleration is zero, then net force acting on the body is zero। तो जो net force होगा that is ma, this should be equal to zero। अब net force zero है, इस चार्ज पे लग रहा है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, कितना? QV। तो आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से लगाइए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा एंड एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड व्हिच इज इक्वल टू माइनस QV। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिसके कारण से ये आपके पास इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और वो धीरे धीरे स्लोली मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और वही हमारी कंडीशन थी कि व्हाट वर्क शुड बी डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो मान लीजिए आपने एक्सटर्नल वर्क किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया F एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट आपकी dr थी, तो क्या आपका स्मॉल वर्क डन dw दिस इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dr हो जाएगा? रे बोलिए हाँ या ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बेटा dw इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dr। क्लियर है ये वाली बात? अब dw इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dr, मेरे को तो टोटल वर्क डन निकालना है। कहां से कहां तक? जब उस टेस्ट चार्ज को आपने मूव किया 1 से 2, सॉरी जो टेस्ट चार्ज मेरा Q नॉट था बेटा, टेस्ट चार्ज मेरा Q नॉट था, तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा? सारा Q नॉट आ जाएगा। ओके, ये Q नॉट, तो टेस्ट चार्ज Q नॉट था, तो F एक्सटर्नल डॉट dr, उसकी डिस्प्लेसमेंट dr थी और एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया जिसके कारण एक एक्सटर्नल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन आपने किया dw। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल डॉट dr। अब इंटीग्रेशन, जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है ना, पोजीशन चेंज हो रही है,
पोजीशन कहां से कहां? 1 से 2, तो फ्रॉम 1 से 2, तो 1 से 2 माइनस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या थी बेटा? माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर और माइनस क्यू नॉट 1 to 2 ई डॉट डी आर। तो दिस इज द एक्सटर्नल वर्क। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी से जुड़ी हुई आपकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। द एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 से 2, जो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन, ये 1 से 2 आपकी पोजीशन है, उसमें आप आगे इसको पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं r1 r2, ठीक है। तो 1 से 2 हमारी पोजीशन थी। तो दिस इज द एक्सटर्नल वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो आपने देखा कि मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को मूव कराने के लिए विदाउट एनी एक्सेलरेशन, दैट विल बी गिवन बाय W एक्सटर्नल माइनस Q नॉट E डॉट डी आर। क्लियर है वाली बात? याद रह जाएगी। ओके, तो अब इसी चीज को थोड़ा सा दो न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेफिनेशन को करेंगे। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है हमारे साथ क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है आपको, ध्यान दीजिएगा ये बात। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली शिफ्टिंग ए चार्ज। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द वर्क डन by external agent in slowly shifting। ये slowly shifting का मतलब यही है बेटा without any acceleration। slowly shifting a charge of 1 microcoulomb, charge Q of 1 microcoulomb in the electric field E is equal to 10⁻³ I cap volt per meter from point P1 to 2 Q3,4। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको एक्सटर्नल जो भी एजेंट है वो कितना वर्क डन करेगा किसी भी चार्ज को जो कि 1 माइक्रोकूलम था उसको स्लोली शिफ्ट करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किस पोजीशन से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। तो मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क एक्सटर्नल माइनस Q, फर्स्ट पोजीशन क्या वाली है बेटा? P, सेकंड पोजीशन क्या है? Q एंड E डॉट डी आर, E डॉट डी आर। अब देखिए इंटीग्रेशन आप करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं और सिंपल निकालना चाहते हैं सिंपल भी निकाल सकते हैं। तो ये देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। मेरे को गिवन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻³ I cap। अब क्योंकि देखिए इसमें ना y एक्सिस भी है ना, y कोऑर्डिनेट्स भी है ना यहाँ, तो y कोऑर्डिनेट्स है तो इसलिए मैं इसमें इसको 0j कैप बोल देता हूं, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। और आपके पास पोजीशन dr। अच्छा देखिए अगर मैं पोजीशन ऑफ p लिखूं ये क्या आएगा? 1 I कैप प्लस 2j कैप, Q की वैल्यू 3 I कैप प्लस 4j कैप। तो PQ वेक्टर, P से Q वेक्टर आया, PQ वेक्टर क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ
P 3 minus 1 2i कैप प्लस 2j कैप, बोलिए यही होगा कि नहीं होगा? तो जो PQ वेक्टर है यही आपका dr वेक्टर हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है? तो इंटीग्रेशन dr आपका PQ ही बनेगा। तो dr वेक्टर क्या बनेगा? देखो dr लिखिए कैसे, तो PQ वेक्टर लिख लेते हैं। चलिए मैं ना इसको पहले PQ वेक्टर से सॉल्व कर देता हूं, या dr से करें? dr से कर लेते हैं पहले। चलो ये PQ वेक्टर अभी छोड़ देते हैं इसे, ये PQ वेक्टर इसको बाद में देखेंगे, dr वेक्टर से सॉल्व कर देते हैं। तो dr वेक्टर क्या हो जाएगा? dx i कैप प्लस dy j कैप, ठीक है? तो वर्क डन का फॉर्मूला देखिए क्या बना, माइनस क्यू इंटीग्रेशन लिमिट p से q e डॉट dr, e डॉट dr, तो i डॉट i 1, ये क्या बन गया बेटा? 10⁻³ dx ब्रैकेट प्लस 0 0 j 1, तो 0 into dy 0 dy, ये बन गया, ठीक है? अब देखिए यहां पे dy तो है नहीं ना, y तो है नहीं, क्योंकि ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो सिर्फ चेंज किसका आया? x का। तो चेंज किसका आया? x का। तो इट इंप्लाइज एक्सटर्नल वर्क डन, ये देखिए बेटा क्या बना, माइनस क्यू। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्यू की वैल्यू थी 1 माइक्रोकूलम, तो माइनस 1 इंटू 10⁻⁻6 1 माइक्रोकूलम हो गया, ब्रैकेट इंटीग्रेशन, चेंज कौन हो रहा है? x, कहां से कहां तक चेंज हुआ x? 1 से 3, 1 से 3, तो 3 माइनस 1 या 1 से 3, तो लिमिट ले लीजिए 1 से 3, 10⁻³ dx, 10⁻³ dx, वो तो आपका 0 हो गया y कोऑर्डिनेट। तो वर्क डन क्या बना बेटा आपका? माइनस 10⁻⁻6, 10⁻³ बाहर, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, लिमिट 1 से 3, तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या बना? माइनस 10⁻³ और 3 माइनस 1, ठीक है? तो अगर मैं आंसर लिखूं आपका, तो वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन शुड बी इक्वल टू -2 इंटू 10⁻³ जूल, और external work done is equal to -2 millijoule. That will be the answer. तो सिंपल, अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैं अगर PQ वेक्टर वाला मैंने जो छोड़ा था, PQ वेक्टर से भी निकाल सकते हैं आप। उसमें क्या है कि आपने ना पूरी चेंज इन पोजीशन निकाल चुके हो PQ वेक्टर, तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर आप वर्क डन का फॉर्मूला लीजिए, -q e डॉट PQ वेक्टर, इसी से आंसर आ जाएगा, E डॉट PQ वेक्टर से आ जाएगा, क्योंकि मैंने dr है, ये पूरा r ही ले लिया है, तो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं थी, पूरा कंप्लीट r ले लेते, आपको सिंपल E डॉट PQ वेक्टर से भी आंसर आपका आ सकता है, ठीक है? बाकी मैं यही कहूंगा कि आप प्रॉपर वे में इसी मेथड को प्रेफर करें। तो ये क्वेश्चन था बेटा आपका। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है सभी को? नोट डाउन करना है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और आप नोट कीजिएगा, यहां इसमें में से क्या पूछा है? फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। इस बात पे और छोटा सा ध्यान रखिए, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू, एक्सटर्नल एजेंट जो कितना है? -2 मिलीजूल। अगर यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से मेरे से पूछता व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो आप सिंपल सी बात याद रखेंगे बेटा, जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट।
तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका 2 मिली जूल। क्या हो जाएगा 2 मिली जूल। इस पॉइंट को भी याद रखें, क्या पता किस क्वेश्चन में किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, इसका मैं एक पार्ट आपको लेकर आऊंगा, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे और फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, a charged particle Q is equal to -10 coulomb is carried along OP and OQ and then back to O along QO as shown in figure. As shown in figure. An electric field E is equal to x plus 2y I cap plus 2x j cap the work done find the work done by an external agent in first each path and second the round trip. फिगर गिवन है आपको। अच्छा बेटा, आपको पता ही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? which depends upon the initial and final position, not on the path followed. So electrostatic force are conservative forces, and also we know that conservative forces are those forces जिसमें किसी भी क्लोज्ड पाथ में वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इन द क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ये कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन थी। तो इसका जो सेकंड पार्ट है राउंड ट्रिप, उसका सीधा आंसर जीरो ही आएगा। तो इसमें से मैं एक पाथ का आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। ओके, चलिए देखते हैं फिर। बोलिए, O से P, P से Q, O से Q, Q से O। ये इस तरीके से आपके पास गया था पार्टिकल। तो मैं O से P फर्स्ट पार्ट अप्लाई करता हूं, P से Q, Q से O आप कीजिएगा। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो फिर वही फॉर्मूला, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट माइनस Q इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। O से P जा रहे, तो इसका हम O से P ही लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स हम बाद में डाल देंगे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन था x plus 2y I cap 2x j cap dr vector I cap dx j cap dy I cap dx plus j cap dy। तो एक्सटर्नल वर्क डन किसके इक्वल बेटा? माइनस Q की वैल्यू गिवन थी -10 इंटीग्रेशन। देखिए I डॉट I 1, तो इसका आपके पास क्या बनेगा?
इंटीग्रेशन ऑफ x plus 2y dx। x plus 2y dx चेंज क्या हो रहा है? x की वैल्यू कहां से कहां तक गई? 0 से 2, तो 0 से 2 ये आपकी लिमिट आ गई। दिस इज द लिमिट प्लस इंटीग्रेशन j डॉट j, तो 2x dy, 2x dy, dy चेंज क्या है? y जब o से p जा रहा है तो क्या y में कोई चेंज है? y कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं, 0 से 0, तो लिमिट 0 से 0 ही है, कोई चेंज नहीं है, तो dy 0 हो जाएगा और ये लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? 0। इस इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। एक्सटर्नल वर्क डन -10 0 से 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2y dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 1 से 2। अब चेंज क्या रहा था? x चेंज हो रहा था आपका, तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या बना? -10 x की वैल्यू अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2 2 प्लस 4y माइनस अब लोअर लिमिट 1 स्क्वायर बाय 2 1 बाय 2 प्लस 2y, तो आपके पास वर्क डन एक्सटर्नल क्या बना बेटा? -10 2 प्लस 4y माइनस 1 बाय 2 माइनस 2y, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 2y, तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू -10 2 माइनस हाफ 3 by 2 3 by 2 प्लस 2y, तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू -10 3 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 2 5, तो ये आपके पास आ गया बेटा -5 इंटू 3 प्लस 4y। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन और उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।